परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रहे, अच्छे से आ रहे। हाँ, नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अल्लाह परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि वचन 23 में से कुछ बातें और हम मनन करें। पिछले कई हफ्ते से हम वचन 23 उसका 5वें पद से बातें मनन करके आ रहा था। एक बार उसी को हम थोड़ा पढ़े। वचन 23 उसका 5वें पद। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। है ना, इधर हम तीन बात को देखता है। एक, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है। और दूसरा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तीसरा है, मेरा कटोरा उमंड रखा है। ये बात हमने पिछले कई हफ्ते से ध्यान दिया है। आज हम और उसी में से थोड़ा देखें, हाउ टू अप्लाई Psalm 23.5 इन आवर लाइफ। वचन 23 का 5वें पद हमारे जीवन में हम कैसे लागू करेंगे, इसी बात को हम आज थोड़ा देखें। हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसी बात को एक बार और रिपीट करके हमारे जीवन में ये अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए। पहले भी मैंने बोला था कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारा ओलॉजी है। ओलॉजी अकेले सीखने से, सिद्धांत अकेले सीखने से कुछ मतलब है नहीं है। हम वो सिद्धांत हम पढ़ता है, परमेश्वर का वचन हम सीखता है, उसमें से मेरे जीवन में, इसमें से मैं कैसे परिवर्तन कर सकता है, मेरा मसीही जीवन कैसे मैं परिवर्तन कर सकता है। यदि हम परमेश्वर का वचन सुनता है, सीखता है, पढ़ता है, हमारे जीवन में कोई आत्मिक उन्नति नहीं है, तो कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आ रहा हो, तो हमारा वचन सीखने में और पढ़ने में और वचन सुनने में कुछ तो कुछ कमी हमारे जीवन में है। यदि वो बात हमारे हृदय के अंदर टच करता है, चुनता है, जब हम, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन मेरा हृदय में बात कर रहा है। इसलिए हमने हर फ्राइडे को एक प्रैक्टिकल चीज हमारा मसीही जीवन में हम कैसे अनुभव कर सकता है, वो हमारा मसीही जीवन में हम कैसे लागू कर सकता है, उसी के संबंध में कई बातें हम सीख कर आ रहा है। सबसे पहला हमने चालू किया था है कि प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, हमारा मसीही जीवन का प्रायोगिक जीवन, उसमें मसीही जन्म, मसीही बढ़ोतरी, मसीही में चलना, मसीही में दौड़ना, मसीही में सीखना, मसीही में आ, सुरक्षित रखना, गिरना नहीं चाहिए और मसीही में हमारा प्रतिफल, ये सब हमने कई कई महीनों से हमने सीखा था। उसके तुरंत बाद हमने फिलोमोन की किताब में से 45 हफ्ते के आसपास बहुत सारा अनुभव में, बहुत सारा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमारा जीवन में वो चालू कर सकता है, उसी के बारे में कई बातें हम सीखा था। अभी पिछले 20 हफ्ते से हम वचन 23 में से भी कई बातें हम सीख रहा है। आज हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कैसे करना है,
ये हम थोड़ा देखें। हम जानते हैं कि जब दाऊद इसी बात को कहता है, मेरा चरवाहा शत्रुओं के सामने मेष बिछाता है और मेरा सिर पे तेल डालता है, अभिषेक करता है, उसके बाद मेरा कटोरा उमंड रहता है। ये तीनों चीजों से कई बातें दाऊद अपना जीवन में उसने देखा है। दाऊद को हम देख सकते हैं कि एक कंप्लीट ट्रस्ट, पूर्ण रीति से, ये वचन 23 का 5वें पद लिखता है, जब पौलुस परमेश्वर के ऊपर, अपना चरवाहे के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखता है। ऐसा नहीं कोई मनुष्य के ऊपर, बाकी परमेश्वर के ऊपर, ऐसा नहीं। हम हमेशा दाऊद की जैसी हमारा जीवन में हम पूर्ण रीति से परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यहोवा हमारा चरवाहा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, वो चरवाहा के ऊपर हम पूर्ण रीति से भरोसा रखना चाहिए। मेरा बात सुनने वाला आज भी कुछ लोग हैं, कितना लोग ये परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखता है। हमने अभी कई हफ्तों से ये चरवाहा का गुण को एक एक सीख कर आ रहा है। उसी के द्वारा मैं मेरा चरवाहे के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पिता परमेश्वर के ऊपर मैं कितना भरोसा रख रहा है, ये हमको एक बार सोचना है। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। जब वो दुश्मनों के सामने, शत्रुओं के सामने मेष बिछाता है, जब हमारे साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति भी है। प्रभु यीशु मसीह खुद, ऐसा नहीं है स्वर्ग में बिठा के एंजल लोगों को किसी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद ये काम कर रहा है। उसका मतलब यही है कि परमेश्वर का उपस्थिति को हम समझ सकता है। एक फीलिंग हमारे जीवन में, एक अनुभव, मेरा चरवाहा मेरा साथ है, मेरा साथ है, वो एक भरोसा हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद दाऊद ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन में मुझे क्या चाहिए उससे भी बढ़कर मुझे देने वाला है, मुझे देता है। वचन 23 का 5 पद से दाऊद, सबसे पहला दाऊद ये समझता है कि पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। दूसरा, वो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है, हमको देखभाल करने के लिए और हमको सुरक्षित रखने के लिए। तीसरा, इसमें से हम समझ सकता है कि मेरा यहोवा मुझे क्या चाहिए उससे भी बढ़कर मुझे मेरा जरूरतों को पूरा करना है। इसलिए बोलते ओवरफ्लो है, उमंड रहा है। कितना बर्तन में आएगा उतना नहीं, उसे भी बढ़कर बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमको आशीष देता है ना। ये बहुत बड़ा एक बात जब ये कहता है दाऊद के जीवन में, इसी बात से वो आनंदित हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये चरवाहा मेरा चरवाहा आपका चरवाहा बन गया है। प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा और आपका चरवाहा बन गया है। इसलिए हम भी ये भजन 23 का 5 पढ़ने के टाइम ये एक विचार हमारे हृदयों में आना चाहिए, है ना। हम कौन सी जगहों में रह रहे, उसी से कोई
लेना देना है नहीं। हम कई जगह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर आशा रखे, ऐसा नहीं। हमारा पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर की ऊपर आशा रखना है, पूर्ण रीति से होना चाहिए। कभी भी आधा आधा ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। पूर्ण रीति से हमारा जीवन का हरेक फल, हरेक चीज हम परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के ऊपर हम बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताना है। इसका मतलब यही नहीं है कि हमारा जीवन में सब कुछ अच्छा है। यदि हम परमेश्वर का, बहुत सारा लोग ऐसी सोचा है मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, मेरा इस दुनिया का जीवन सब अच्छा होता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में हम कभी भी नहीं देख सकता है परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखने के द्वारा हमारा इस दुनिया में रहना बिल्कुल सरल है, ऐसी कभी भी हम सोच नहीं सकता है। इसलिए बोल रहा है शत्रुओं के सामने, शत्रु ऑलरेडी है, शत्रु को नहीं हटाया है, शत्रु को बंद नहीं किया है, शत्रु को नाश नहीं किया है, शत्रु को मार नहीं डाला है, शत्रु हमारे साथ में है ना। इसलिए कठिनाई है, ऐसा नहीं है। झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाता है, सब कुछ चलता रहता है। परंतु एक बात हमको याद करना है, ये दाऊद ये बात कहता है कि शत्रुओं के बीच में मेरे को संभाल के रखता है। बिना शत्रु के संभालने का बात नहीं कर रहा है परमेश्वर इधर। शत्रुओं के बीच में, जब हमने श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय से पढ़ रहा था, वो शारोन का फूल कहाँ है? काटों का पेड़ के बीच में है। हमारा चारों ओर काटों का अनुभव है, परंतु उसके बीच में परमेश्वर हमको संभालता है, परमेश्वर हमारा देखभाल करता है, परमेश्वर हमारा केयरिंग करता है। इसी बात को हम हमेशा ध्यान रखना है। यदि इसी बात को हम याद करते हुए हमारा जीवन बिता रहे हो तो हमारा चारों ओर कठिनाई आता है, तकलीफ आता है, वो हमको प्रभु से दूर नहीं करेगा, हमारा विश्वास जीवन को पीछे नहीं हटाएगा, हमारा आत्मिक जीवन को पीछे नहीं हटाएगा, हम आगे जाएगा, आगे जाएगा। समस्याओं के बीच में परमेश्वर हमको सब कुछ देता है। बहुत बड़ा तूफान, आंधी और बाढ़, आग, सब कुछ हमारे बीच में है, परंतु उसी के बीच में हमारा परमेश्वर हमको संभालने वाला है, हमारा परमेश्वर हमारा देखभाल करने वाला है। उसी चीज को बिल्कुल प्रिय भाइयों बहनों हमको याद करते हुए हमारा जीवन बिताना है। उसके बाद हम जानता है कि और इस पद हमको याद दिलाता है कि हमारा जीवन के बीच में बहुत सारा तकलीफें, परेशानी है, परंतु उसके बीच में भी परमेश्वर हमारे पास, गॉड इज स्टिल विथ अस, even though the surroundings are against us, there is a very very high storm, बहुत बड़ा भाड़ है, बहुत बड़ा तूफान है, परंतु उसी के बीच में परमेश्वर हमको मदद करने वाला है। इसी बात को हमको हमेशा याद रखना है, याद रखना है। परमेश्वर हमको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर को इधर हम देख सकता है।
और इसी पद से हम देख सकता है कि हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, हमारा आश्रय परमेश्वर के ऊपर, हमारा चरवाहे के ऊपर पूर्ण रीति से हमको आश्रय करना है। हमारे लिए प्रभु क्या कर रहा है उसी के ऊपर हमको फोकस करना है। शत्रुओं के बीच में मेष बिछाने वाला परमेश्वर, तेल से अभिषेक करने वाला परमेश्वर, कटोरा उमंड रहा है ऐसी स्थिति में करने वाला परमेश्वर, ये सब परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जब हम इसी चीजों का ध्यान रखना, प्रिय भाइयों, बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान रखना है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है उसी को हम याद करना है, याद करना है। पूरा वचन 23 में हम देख सकता है कि दाऊद ने परमेश्वर का देखभाल, परमेश्वर हमारे लिए कैसे सुरक्षा करता है, परमेश्वर हमको कैसे ये डिफिकल्ट, ये तकलीफ भरा हुआ रास्ते से हमको चला रहा है, इसी बात को सब दाऊद याद कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी एक अनुभव होना चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। भजन 23 हम पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि उससे काफी और कोई किताब पढ़ने का जरूर नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। हमने दूसरा पद, तीसरा पद और 14 पद, अभी 5वें पद में भी उसी बात को हम देख रहा है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है ना। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में भलाई के अलावा कुछ भी नहीं करता है, वो बात को भी हमको ध्यान से देखना है। हमारा चारों ओर परेशानी और तकलीफ भरा हुआ है, परंतु उसी के बीच में भी हमको स्वर्ग की ओर देखना है, दुनिया में हमको नहीं देखना है। दुनिया से ऊपर, आसमान के ऊपर, स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर के ऊपर हमको देखना है। पिछले कई हफ्ते पहले हमने भजन 124 में से पढ़ा था कि हमारा जीवन में कठिनाई और तकलीफ परेशानी आने के टाइम हमको देखने के लिए एक ही जगह है, एक ही जगह है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उसके ऊपर हम ध्यान दिएगा तो हमारा प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन की चारों ओर और रहा है, वो कठिनाई, वो परेशानी हमको कभी भी विश्वास से नीचे नहीं गिराएगा, हमारा आत्मिक जीवन से हमको नीचे नहीं गिराएगा। हमारा जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है, उसी के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब ये चरवाहा शत्रुओं के सामने हमको मेष बिछाता है, पहले भी हमने याद किया था कि परमेश्वर का उपस्थिति हम समझता है, वो नहीं परमेश्वर का सुरक्षा को हम समझता है, वो भी नहीं परमेश्वर हमको कभी हम गिर गया तो वापस प्रभु में लेके आएगा, एक रेस्टोरेशन हमारे जीवन में हम देख सकता है। वो भी नहीं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर इतना डालेगा, उतना हमारे ऊपर दिएगा। बहुत ऐसे कैसे कटोरा उमंड रहता है, ऐसी परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर उमड़ते रहता है, उमड़ते रहता है। हम ये याद रखना है, हमारे जीवन में क्या जरूरत है, उसी में से एक भी
परमेश्वर को हमको देने के लिए वो असमर्थ नहीं है। हर एक चीज देने के लिए वो समर्थ है। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, पर हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। हमारा हर एक चीजों को देने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। इसी 3 पद को हम अलग अलग तरीके से थोड़ा देखेंगे तो भी इसी में और भी बहुत सारा चीजें हम देख सकता है। पहले लिखा है, यू प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी। आपने मुझे शत्रुओं का सामने मेज तैयार करने वाला है। शत्रु हमारा सब कुछ लेके गया है, परंतु परमेश्वर हमको खाली नहीं छोड़ता है। स्मुरना कलीसिया के बारे में हम देख सकते हैं कि इधर का लोग उनका विश्वास के द्वारा उनका हर एक चीज वो लोग लेके गया है। अभी उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में आया, उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ कितना था। परमेश्वर वो कलीसिया के साथ रहता था। ऐसी परमेश्वर हमारा सामने भी रहता है ना। ये परमेश्वर हमारे पास है। टेबल के चारों ओर हम बैठता है, उसी के साथ साथ परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह भी है। इससे हम देख सकता है कि परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति, ए पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, एक एक व्यक्ति में मेरे साथ प्रभु क्या है, आपके पास प्रभु है, हमारे माँ बाप के पास प्रभु है, मेरे बच्चे के पास प्रभु है। सबके पास एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। हम जानते हैं कि मैं प्रभु में आया है, इसलिए मेरा बच्चा जरूर नहीं है वो प्रभु का ही है। उनको भी खुद को प्रभु में आना चाहिए। एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत, एक अनुभव, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। जब परमेश्वर ने ये भेड़ों को अपना मेष के ओर बिठाने के टाइम हरेक भेड़ों का ध्यान करता है। वो हरेक के पास जाकर तुमको क्या चाहिए, वो चाहिए, यही चाहिए, एक एक से पूछता है। हम जानते हैं कि शादी में नहीं तो कोई पार्टी में खाना बरसता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि एक एक के पास जाके पूछता है, भैया और कुछ चाहिए, भैया और कुछ चाहिए, बहन और कुछ चाहिए, बेटा और कुछ चाहिए, बेटी और कुछ चाहिए, है सबसे हम पूछता है। ये प्रभु यीशु मसीह भी, हमारा अच्छा चरवाहा भी हमारे शत्रुओं के सामने मेष बिछाता है। उसका मतलब ये है कि शत्रु को दूर करते हुए परमेश्वर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, एक पर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद हम मेष की चारों ओर बैठ जाता है। हमारा स्पिरिचुअल, आत्मिक बातों, हमारा इमोशनल, हमारा विचारों और हमारा फिजिकल नीड्स, मेरा शारीरिक जरूरत, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हरेक जरूरतों को प्रभु दिए ना। सिर्फ आत्मिक बात नहीं, हमारा मानसिक स्थिति को, हमारा शारीरिक स्थिति को, हरेक चीजों में क्या क्या चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर हमको देता है। हम परमेश्वर का बच्चा बनता है जब हम जानता है कि परमेश्वर ने अलग अलग अवसर हमारे जीवन में देता है कि हम फूलो फलो और आगे बढ़ो। हमारा आत्मिकता में फूलो फलते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम आत्मिकता में बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत मजबूत बनना है। हम जानता है कि चुनौतियां बहुत है इस दुनिया में। हम रहने के टाइम बहुत सारा चुनौती है हमारे सामने, परंतु वो चुनौती के सामने परमेश्वर
हमको फूले फलते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है। हमारा हमारा आत्मा को वो बहुत बहुत स्ट्रोंग करता है, बहुत मजबूत बनाता है। वही एक हमारा परमेश्वर। चुनौती की ओर हमको देखना क्या नहीं है। परमेश्वर हमको शत्रुओं के सामने भी एक जगह तैयार कर रहा है। हम जानता है कि इस दुनिया में अदल पुदल बहुत हो रहा है आजकल, परंतु वो अदल पुदल की अवस्था के बीच में भी परमेश्वर हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। वही ये शत्रुओं के सामने मेष बिछाने का अनुभव। शत्रु का उपस्थिति एक हमारा चारों ओर, परंतु उनका बीच में परमेश्वर बिना शत्रुओं को हटाते हुए उनके बीच में हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको मदद करता है। प्रिय भाइयों बहनों, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। ये ना वो यथार्थ है, उसी में कोई यही नहीं है। रियलिटी है। रियलिटी को हिंदी में क्या बोलता है? हकीकत चीज है। शत्रु, हाँ, शत्रु हमारे सामने है, वो हकीकत है, उसी में कोई भी शंका है नहीं। परंतु वो शत्रुओं के बीच में परमेश्वर हमको ये सब कुछ देता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने हमको शत्रुओं के सामने मेष के चारों ओर हमको बिठाता है, जब हम जानता है कि हमारा चुनौतियों के बीच में परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में, जब परमेश्वर हमारे जीवन में है, वो शांति का राजकुमार है। चारों ओर चुनौती बहुत है, परंतु उसका बीच में हमारा दिमाग में, हमारा दिल में, हमारा हृदय में शांति देने वाला परमेश्वर है। हम कभी भी सोच नहीं सकता है, ऐसी शांति हमको देता है जब हम मेष में प्रभु के साथ, चरवाहा के साथ बैठ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में शांति का वातावरण आ जाता है। ये हमारे जीवन में हमेशा हमको एक्सपीरियंस करना है, ये अनुभव करना है हमको। हम जानता है कि हमारा चारों ओर भयभीत का अनुभव है, परंतु वो भयभीत अनुभव से परमेश्वर ने हमारा आत्मा में इतना उन्नति देता है, इतना पोषण करता है परमेश्वर आत्मा चुनौती के बीच में ना। पहले भी मैंने बोला है, बड़ा बड़ा पेड़, कितना पेड़ के ऊपर हवा आ जाता है, पेड़ इधर उधर हिलता रहता है हवा में, उतना उसका जड़ नीचे की ओर जाता है, मजबूत बन जाता है। हमारे जीवन में भी शत्रुओं का बीच में, कठिनाइयों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, बाढ़ के बीच में, तूफान के बीच में हमको रखता है। जब हम परमेश्वर का उपस्थिति को समझ सकता है, हमारा जड़ परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे। कोई भी हवा हमको तोड़ नहीं सकता है, टूटा नहीं सकता है। प्रभु में हम मजबूत बन जाते हैं, मजबूत बन जाता है। प्रभु का शांति हमारे जीवन में आता है, परेशानी से हम दूर हो सकता है। ये शत्रुओं के सामने मेष बिछाने का अनुभव। और हम दूसरा, उसके बाद, यू अनोइंट माई हेड विथ ऑयल, तुम मेरा सिर पर क्या तेल से, क्या लिखा है? तेल मला है। तेल मला है। तू तूने मेरे सिर पर तेल मला है। अनोइंट, अभिषिक्त, अभिषेक करता है।
वचन 133 में हम देख सकते हैं कि भाई बहनों साहब इकट्ठा रहना कितना मजे की बात है। उसी में हम देख सकता है कि अहरोन से सिर से वो तेल गिरते जाता है, ऐसी बाकी लोगों के ऊपर भी आ जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा देने वाला तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर वो देने वाला है। ये तेल मलाना, तेल से अभिषेक करना, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सुरक्षा। हमारा चरवाहा हमको आशीष देने वाला है, वो हमारा चरवाहा हमको सुरक्षा देने वाला है। वो परमेश्वर को हम देख सकता है। उसके बाद पहले भी हमने याद दिया था कि ये तेल से अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक करता है हमको परमेश्वर का बहुत सारा कामों के लिए, याजक के रूप में, राजा के रूप में, भविष्यद्वक्ता के रूप में परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा का अनोइंटमेंट, अभिषेक के द्वारा हमको अलग अलग तरीके से कामों के लिए वो चुनता है। चुनौती प्रभु हमारे लिए काम के लिए देता है। उसके बाद हमने देखा था कि मेहमान लोग आने के टाइम ऐसी तेल मलाता है, वो भी एक आदर की पात्र है। मेहमान लोग आने के टाइम अपना घर के रहने वाला मेहमान लोग, वो लोग सोचता है कि ये हमसे भी ऊंचा है, उसको हम आदर दे रहा है। प्रभु को हम आदर देता है, उसके साथ साथ प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा, हमारा भी आदर देने वाला परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। ये तेल मलाने का बहुत सारा उद्देश्य है परमेश्वर के पास। हम समझ सकता है कि परमेश्वर की आंखों में, हमारा सृष्टिकर्ता के आंखों में, हमारा सृजनहार की आंखों में, प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुमूल्य है, हम बहुमूल्य है ना। एक वचन में ऐसी पढ़ता है, यदि इस्राएली लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, यदि तुमको कोई शत्रु तुमको आ, आ, चुनता है, पकड़ता है, जब मेरे आंखों के पुतली में करता है, मेरा नहीं, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर की आंखों की पुतली में टच कर रहा है, ऐसी है। हम कितना धन्य लोग है प्रभु, भाई बहनों, हम कितना कितना धन्य लोग। हमारा सृजनहार के सामने सृजनहार हमको आदर करता है, सृजनहार हमको आदर करता है। कितना बड़ी बात है। लवोदिकिया का कलीसिया में हम देख सकता है कि जय प्राप्त करने वाले को प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने सिंहासन में बिठा दिया है। उसी सिंहासन में हमको भी बिठाएंगे, जय प्राप्त करने वाले को भी। हम कितना आदर का योग्य लोग। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी राजा हो, जब तक वो जिंदा है, नहीं तो ताकत और बीमारी कुछ आ जाएगा तो उसको शासन नहीं कर पाता है, अपने आप नहीं हटेगा, तब तक उनका बेटा भी उनका सिंहासन में बैठ नहीं सकता है। वो उनका बड़ा बेटा, कोई भी बेटा अगला राजा बनना है, परंतु जब तक वो सिंहासन में बैठा है, जब तक वो जिंदा है, वो सिंहासन में वो बैठ नहीं पाएगा। उनका मृत्यु के बाद वो सिंहासन में बैठेंगे। परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा चरवाहा, ओ कितना कितना अच्छा चरवाहा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का सिंहासन में जैसे प्रभु यीशु मसीह को बिठा दिया है, ऐसी हमको भी प्रभु यीशु मसीह बिठाएंगे। आदर की पात्र हम। पहले हम अनादर के पात्र थे, परंतु जब परमेश्वर के पास हम आया है, परमेश्वर को हमने अपना पिता के रूप में अंगीकार किया है, हमारा पापों को हम उनके सामने मान लिया है,
उद्धार के रास्ते में हम आया है, नया जन्म के अनुभव में हम आया है, जब हम जानता है कि परमेश्वर इसी आशीषों से हमको भर दिया है। कितना बड़ा आशीष परमेश्वर ने हमको दिया है। उनका आंखों के सामने हम बहुमूल्य है, बहुमूल्य। कितना बड़ा परमेश्वर है ना। हमको हमारा चारों ओरों की बातों को हमको देखना नहीं है। हम परमेश्वर की आंखों में बहुत बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। उसके बाद ये अभिषेक इसका पहचानता है कि हम परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर का बच्चे को अभिषेक के द्वारा मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। परमेश्वर हमको अपना शक्ति से मजबूत बनाता है, हमारा शक्ति नहीं है। हमको तो शक्तिहीन लोग है, परंतु जब हम प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु हमारे ऊपर परमेश्वर का शक्ति देते, पुनरुत्थान का शक्ति। बार बार मैं वही कहता है, पुनरुत्थान का शक्ति। दुनिया में अभी तक देखा हुआ है सबसे बड़ा शक्ति है पुनरुत्थान का शक्ति। वो पुनरुत्थान का शक्ति से परमेश्वर हमको शक्ति देता है, दृढ़ करता है। अनोइंट विथ द ऑयल, तेल से हमको मला है। तेल हमारे ऊपर हमको डालकर अभिषेक करता है। उसी से हम ये समझ सकता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम के लिए हमको चुन लिया है। हमारे सामने समस्या है, एडवर्सिटी है, परेशानी है, मृत्यु है, कठिनाई है, सब कुछ है, परंतु उसको सहने के लिए परमेश्वर का शक्ति हमारे अंदर है ना। इसलिए पौलुस बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए है कि ये अनोइंटमेंट, ये अभिषेक हमारे ऊपर है नहीं। परमेश्वर की पुनरुत्थान का शक्ति हमारे ऊपर है नहीं। हम प्रभु से दूर हो रहा है। परंतु जब हम परमेश्वर के पास निकट आ जाता है, परमेश्वर का टेबल पे हम आ जाता है, मेज पे हम आ जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर है। दुनिया हमारे ऊपर कुछ भी करे, कितना भी समस्या दे, हमको डरने का जरूर नहीं है, हमको टेंशन होने का जरूर नहीं है, परेशानी होने का जरूर नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का आंख हमारे ऊपर है ना, इसलिए डरने का नहीं। तीसरा है, हम देख सकता है कि ओवरफ्लोइंग द कप, कटोरा उमड़ रहा है, कटोरा उमड़ रहा है। कितना हो गया? 7:40। कटोरा उमड़ रहा है। इसी से हम क्या क्या सीख सकता है? इसी में ये एक ऐसी एक प्रतीक है, abundance and blessing without limit, बिना कोई सीमा की अनुग्रह और बहुतायत से हमारे जीवन कोई सीमा नहीं। इस दुनिया से कुछ हमको कोई देता है, उसी में कोई सीमा है, परंतु जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, वो आशीष में कोई भी सीमा नहीं है, ओवरफ्लो है ना, उमंड रहता है। उतना परमेश्वर हमको देता है, उतना परमेश्वर हमको आशीष देता है। आत्मिक रीति से परमेश्वर इतना आशीष और भौतिक आशीष भी उसी के साथ साथ परमेश्वर हमको देता है। अबंडेंस एंड ब्लेसिंग विदाउट एनी लिमिट, बिना कोई परिधि में, बिना कोई सीमा में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। ये भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं, इतना आशीषें परमेश्वर ने हमको दिया है ना। एफेसियों की किताब में हम देख सकता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, पूरा स्वर्गीय आशीषों से हमको भर दिया है, स्वर्गीय आशीषों से हमको भर दिया है। हम एफेसियों की किताब को
एक सोने का खनी समझ सकता है। हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर से गहराई से सोना निकलता है। ऐसी एफेसियों की किताब में भी आत्मिक सोने से भरा हुआ है। इतना आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में, आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का फेवर कितना है हमारे ऊपर। परमेश्वर हमारे लिए प्रावधान, हमको क्या चाहिए उतना नहीं, उससे बढ़कर उमंड रहता है, बाहर भी भगता रहता है। ऐसी ये आशीषें परमेश्वर हमको देता है। एफेसियों की किताब 3 अध्याय 20वें पद, बहुत आनंद की बात है। अगले भी मैंने बोला, वो पढ़ने के टाइम बहुत आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है। क्या है, कोई बोल सकता है बिना देखे? बहुत बार मैं हमेशा बोलता रहता है एफेसियों की 3 का 20, बिना देखे कोई बोल सकता है? हेलो, हाँ नहीं तो ना तो बोलो। नहीं बोल सकते बिना देखे। जी सर, जी जी। ना हम करने से और सोचने से ज्यादा आप दे सकते हैं, हाँ, आप परमेश्वर कर सकते पूछने हैं। से और सोचने से ज्यादा वो देता है, ज्यादा वो देता है ना। दूसरा कुरिन्थियों में हम ऐसी एक पद पढ़ता है, 2 का 7 में है शायद, किसी का आंखों से देखा नहीं है, किसी का कानों से सुना नहीं है, किसी के दिमाग में कभी भी सोचा नहीं है। ऐसी आशीष है, ऐसी आशीष है परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। और फिलिपियों की किताब 4 अध्याय इसका 19 पद, बता सकता है क्या लिखा है? बिना देखे परमेश्वर हमें हैं? नहीं, इसका आवाज थोड़ा कट रहा है। दीपू भाई बोल रहे क्या? गौरव है ना, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग की धनी के हिसाब से, पृथ्वी का धनी के हिसाब से नहीं है, स्वर्ग की धनी कितना है उसी हिसाब से हमको देता है। स्वर्ग का धनी कितना है प्रिय भाइयों बहनों। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में नया जेरूशलेम के बारे में लिखा है। नया जेरूशलेम ऐसी है, 2500 किलोमीटर चौड़ाई, 2500 किलोमीटर लंबाई, 2500 किलोमीटर ऊंचाई। उसी में हर एक जमीन और रोड सब स्वच्छ सोने से बना हुआ है। ओ इतना बहुत बड़ा मकान में, कम से कम दिल्ली से लेकर केरला तक कितना दूर है, उतना दूर का जमीन पूरा सोने से है। ये मोती का एक एक फाटक बड़ा बड़ा मोती से बना हुआ है। वो भी स्वर्ग की है, पृथ्वी की नहीं है, स्वर्ग में ही उसी का बनाए चल रहा है। कितना कितना है स्वर्ग में, उसी के हिसाब से हमको देने वाला है। वही बताता है ओवरफ्लोइंग कप, हमारा कटोरा उमंड रहा है। उसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने सिर्फ हमारे जरूरतों के हिसाब से नहीं, उससे बढ़कर आत्मिक 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 आशीषों से भरा हुआ है। कितना धन्य लोग हैं। कभी हम सोचता है इसके बारे में? हम बहुत बार भजन 23 पढ़ के छोड़ता है। कितना बार पढ़ा है? मेरे हिसाब से हर एक विश्वासी लोग सबसे ज्यादा पढ़ा होगा भजन 23, है ना। इतना इतना बहुमूल्य चीज से भरा हुआ है भजन 23।
इतना आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, बहुत था इससे, बहुत था इससे। वो भी कहाँ है? शत्रुओं के बीच में, परेशानी के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, चुनौती के बीच में परमेश्वर ये आशीष से हमको भरा हुआ है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परीक्षाओं को हम ना देखे, चुनौती को ना देखे, समस्या को ना देखे, शत्रुओं को ना देखे, कांटों को ना देखे, परमेश्वर का वायदे के ऊपर हम ध्यान करते हुए हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हमको समझना है हमारा कटोरा उमंड रहा है, कटोरे के ऊपर से आशीषें निकलते जाता है, निकलते जाता है। बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, परंतु उसी के साथ साथ एक और बात हमको ध्यान रखना है। ये आशीष हमारे अंदर होना चाहिए था, परंतु हमको बाहर निकालने के लिए भी परमेश्वर देता है। इसी से हम क्या समझ सकता है? दूसरे की मदद करने के लिए। हाँ, इसलिए परमेश्वर इतना आशीष हमारे जीवन में देता है। हमने क्या आशीष प्राप्त किया है, वो आशीष हम दूसरे लोगों को भी देना है, दूसरे लोगों को भी देना है। हमारा आत्मिक आशीषों को देखकर दूसरा लोग भी ये प्रभु में, ये परमेश्वर के पास आना है। हमारा आनंद देख, परेशानी के बीच में भी हम हंसते रहता है जब लोग समझता है इनका जीवन में है क्या है ये बात। परेशानी आने के टाइम में भी हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमको देखना है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसी को हमको देखना है, और हम दूसरों के लिए भी मदद करना है। ये आशीषें हम दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी देना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, सिर्फ अपने पास नहीं रखना है। कितना अंदर है वो अपने पास रखना है, परंतु कितना उमंड रहता है, बाहर निकलता है, वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारा दूसरों के लिए। बहुत बार हम कंजूस हो जाता है ना, हैं? परमेश्वर का कितने आशीष मिलता है, प्रभु मुझे ही चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमको वरदान देता है, बहुत बार हम सोचता है मेरा जैसी भाषण देने वाला हमारे कलीसिया में नहीं होना चाहिए, मेरा जैसी गाना गाने वाला कलीसिया में और होना नहीं चाहिए। परंतु परमेश्वर इधर बताता है कि परमेश्वर ने आशीष और टैलेंट ये सब कुछ अधिकार से हमारे जीवन में दिया है, वो दूसरों के लिए भी लाभदायक बनना चाहिए। हम कितना इसी चीजों को करता है। ये वचन के द्वारा कई कई विषयों, कई पाठ हमको परमेश्वर देता है। पहला हम जानता है कि ये परमेश्वर के ऊपर परेशानी के बीच में हमको भरोसा रखना है, आश्रय रखना है। परमेश्वर ही है और कोई हमारे पीछे नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करते जा रहा है। वचन यूहन्ना 14 अध्याय में हम देख सकते हैं कि मैं जा रहा है क्या के लिए? आपके लिए तैयार, जगह तैयार करने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको भी उधर लेके जाएगा, उसी टाइम हम शत्रुओं के बीच में नहीं है। आज हमको शत्रुओं के बीच में रहते हुए परमेश्वर हमको मदद करता है, आशीष देता है, परंतु एक दिन ऐसी है शत्रुओं से हटाकर हमको लेके जाएगा। कितना आत्मिक आशीष है, उसी का पूर्तिकरण में। आज हम पार्शियली हमारा विश्वास की आंखों के द्वारा देखता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, हमारा आंखों के सामने सब कुछ हमको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारा समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर हमारे लिए मदद करने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है।
हम प्रॉब्लम को नहीं देखना है, प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर की ओर हमको देखना है। ये परमेश्वर ये हमको याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे लिए काम करते रहता है। He preparing the table before my enemies. मेरा शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाते रहता है। कंटिन्यूस टेंस है, हमेशा करता रहता है। वो परमेश्वर से बढ़कर हमको क्या चाहिए? दूसरा हम इसमें से समझ सकता है कि हमको परमेश्वर ने धन्य लोगों के रिधि में हमको चुन लिया है। एक ब्लेस्ड पीपल, धन्य लोग हैं हम। उसी रीति में परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर दिया हुआ है। वो नहीं, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर लगाया हुआ है। शत्रु हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सुरक्षा परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। विश्वास में हम धैर्य के साथ हमको आगे जाना है। यात्रा बहुत है, वो यात्रा हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। तीसरा हम इसमें से देख सकता है कि ये ओवरफ्लो, वो अभी हमने देखा था कि हमारा आशीषों को हम दूसरों को भी शेयर करना है, दूसरों को भी हमको देना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमेशा हमारे पास क्या है वो हम दूसरों को बांटने वाला होना चाहिए, बांटते रहना चाहिए। अपने पास रखने का नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कुछ शक्ति दिया है, कुछ टैलेंट दिया है, वो मेरे पास रखने के लिए नहीं है, मैं वो दूसरों को देना है। परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर ने कई वायदाएं हमारे जीवन में दिया हुआ है। हम समस्या के सामने हम अकेले नहीं, शत्रुओं के सामने हम अकेले नहीं, हमारा चरवाहा भी हमारे साथ है, हमारा साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परिस्थिति कितना भी कठिन हो, परंतु वो कठिन परिस्थिति में हमको चरवाहे के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में हमको फलते फूलते जीवन बिताना है। परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर इतना है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, धैर्य के साथ हमारा चुनौती को हमको सामना करना है। चुनौती से हमको डर के नहीं जाना है। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए वो चुनौती को हमको सामने करना है। हम जानते हैं कि हम रास्ते में चलने के टाइम, गाड़ी चलाने के टाइम, नहीं तो हम चलते रहने के टाइम हमारे पीछे कुत्ता आ जाता है, भौंकते भौंकते आ जाता है। यदि हम कुत्ता को देख के हम दौड़ता है ना, वो कुत्ता भी हमारे पीछे दौड़ के हमको काट सकता है। परंतु वो कुत्ता जब वक्त आता है, हम उधर खड़े हो जाओ, वो कुत्ता अड़ जाएगा, है ना। इसलिए हमको चुनौती को देखकर डर के दौड़ना नहीं है। परमेश्वर की पुनरुत्थान का शक्ति हमारे अंदर है, वो शक्ति के साथ हम उनको सामना करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमेशा याद रखना है, हम अकेले नहीं। चार पद में हमने देखा था कि घोर अंधकार की तराई में होते हुए मैं भी चलता है, मैं अकेले नहीं है, मेरा साथ मेरा चरवाहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? हमारा चरवाहा हमारे साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, ये अश्योरेंस के साथ, ये परमेश्वर का भरोसा के साथ
परमेश्वर हमको चलाने वाला है, शत्रुओं के बीच में हमको अच्छा सा देखभाल करने वाला है, शत्रुओं के सामने हमारा सिर ऊंचा करने वाला है, कभी भी हमारा सिर नीचे नहीं करने वाला है, नहीं है परमेश्वर। हमारा भाई बहनों हो सकता है दूसरों के सामने दूसरों को सिर झुकाने के लिए काम करता है, परंतु हमारा परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरों के सामने हमारा सिर को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर अवसर देता है, परमेश्वर अवसर देता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर का देखभाल में हम फलते फूलते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ये वचन 23 का 5वें पद की उसका खूबसूरती को हम समझते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाए। परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर बहुत ऐसे है, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बहुत ऐसे है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर है। कितना भी हमारे सामने परेशानी आ जाता है, उसी को हमको ध्यान नहीं रखना है, उसी के ऊपर हमको देखना नहीं, हम उसी के ऊपर, हमारा परमेश्वर के ऊपर, हमारा अच्छा चरवाहे के ऊपर हमारा आंख उठाते हुए हमको देखना है। जिसके आंख हमारे ऊपर है उसी परमेश्वर को हमको भी देखना है। परमेश्वर का आंख हमारे ऊपर है हमेशा हमेशा, धर्मियों के ऊपर हमेशा परमेश्वर का आंख है। इसलिए हमारा भी आंख परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, हम दुनिया की कुछ चीजों में है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे हृदय के अंदर ऐसी एक विचार होना चाहिए, जब हम इस दुनिया में हमारा रोजाना रोज जीवन बिताता है, जब हमको हमेशा निरंतर परमेश्वर की भलाई को देखना है, परमेश्वर का सच्चाई को हमको देखना है, परमेश्वर का प्रावधान कितना बड़ा है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, परमेश्वर का कृपा कितना बड़ा है। ये सिर्फ हम नहीं समझना है, दूसरों को भी ये बात हमको बांटना है। और फ्लोइंग द ब्लेसिंग, अनुग्रह उमड़ते रहता है, उमड़ते रहता है। कितना एक अच्छी वचन है, वचन 23 का 5 कितना अच्छा है। 21 हफ्ता हो गया, अभी एक वचन और बाकी है। परमेश्वर का आगमन का देर है तो अगले हफ्ते हम 6वें पद की ओर जाए। बहुत बहुमूल्य सच्चाई 6वें पद में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए, ये परमेश्वर को हमारा सच्चा पिता समझकर कठिनाइयों के बीच में, कांटों के बीच में, अंधकार तराई के बीच में हम हमारा मसीही जीवन भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आत्मीयता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।